हेलो दोस्तों, मैं फिर हाजिर हूँ एक और नई वीडियोस के साथ। आज की इस वीडियो में आप सब देखने वाले हैं कि संदीप चौधरी ने किस तरीके से एनसीपी प्रवक्ता की धुलाई की है। चलिए देखते हैं आज का डिबेट। चलो भाई, वो हो गई ना हिंसा, नफरती माहौल बनाओ, दंगा फसाद पाओ, हो गया। यही चाह रहे थे क्या? ब्रजमोहन भाई, आपसे ही है सवाल, आप सत्ता पक्ष में हैं। जी जी जी, अच्छा। देखिए संदीप भाई देखिए कि इस बात को कल भी मैंने आपके चैनल पे आप ही से कहा था कि ये जो पूरी घटना घटी है इसकी शुरुआत अबू आजमी साहब के उस बयान से हुई जो उनका बहुत ही सोचा समझा दिया गया बयान था। अच्छा, उसका 3 मार्च की ये तो नहीं होनी चाहिए बात थी। जो कल नागपुर 4 में हुई है। मार्च को विधानसभा में हंगामा हो गया, 5 मार्च को सदन से निलंबित भी हो गए, तो बात वहां खत्म हो जानी चाहिए थी। ये 17 तारीख को हिंसा क्यों हो जाती है? इसके पीछे मूल कारण जो है, जब से महाराष्ट्र में महायुति की सरकार फिर से स्थापित हुई है, जब से महायुति की सरकार को भरपूर बहुमत मिला है, तब से कुछ जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके सामने उनके अस्तित्व का प्रश्न खड़ा हो गया है और उसके चलते ही इस प्रकार की घटनाएं घटने की संभावनाएं थी और वो सामने आ गई। क्योंकि पिछले 3 सप्ताह से बना दिया जिस प्रकार से जो बजट महाराष्ट्र का कंपेटिटिव पॉलिटिक्स हो रही है क्या? संबल को प्रयोगशाला बनाया हुआ है योगी आदित्यनाथ ने, तो देवेंद्र फडणवीस योगी आदित्यनाथ के साथ मुकाबला कर रहे हैं क्या? नहीं संदीप जी, हम विपक्ष को इसकी प्रयोगशाला नहीं बनने देंगे। मैं ये कहना चाहता हूं, वहां पर महाराष्ट्र में हम लोगों की सरकार है। आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब ने इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि कानून व्यवस्था तोड़ने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं हिंसा पहले से सुनियोजित थी। एकनाथ शिंदे कह रहे हैं, यही बात कह रहे हैं कि ये साजिश थी। साजिश थी तो आप क्या कर रहे थे? आपको पता ही नहीं लगा, दिए तले अंधेरा हो गया। सही पकड़े हैं। नहीं, पुलिस जिस तरह से कल पुलिस ने वहां पे इस सारी चीजों को रोका है, इससे पता लगता है कि वहां पे पुलिस प्रशासन पूरी तौर से मुस्तैद था। इसीलिए ये कोई बड़ी घटना में परिवर्तित नहीं हो पाया संदीप जी। लेकिन फिर भी मैं आपसे कहना चाहता हूं कि चूंकि महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बहुत विकास के कार्यों के प्रति जुटी हुई है, हर समस्या के लिए हम फ्लैग मार्च चल रहा है अभी वहां पर। अभी की ताजा तस्वीरें दिखा रहा हूं मैं ब्रजमोहन भाई। इस प्रगति को रोका जाए। कौन रोक रहा है? महिमा मंडन अब मुख्यमंत्री, जो गृह मंत्री भी हैं, महिमा मंडन नहीं होने देंगे। कौन कर रहा था महिमा मंडन? 5 तारीख को अबू आजमी निलंबित हो गए, उसके बाद किसने महिमा मंडन किया? कोई सड़क पर निकलकर यह कह रहा था कि बहुत दरिया दिल था, बहुत ही नेक इंसान था औरंगजेब। कोई अपने बच्चे का नाम तो रखता नहीं औरंगजेब। आप महिमा मंडन की बात लगातार एक नैरेटिव चला रहे थे। क्यों हिला डाला ना? संदीप जी, कांग्रेस के बड़े नेताओं ने ग्लोरीफाई किया, कैसे? सपा के जो बड़े नेता हैं उन लोगों ने ग्लोरीफाई किया। कैसे ग्लोरीफाई किया? वो इस मुद्दे पे बोल रहे थे। क्या ग्लोरीफाई किया बताइए तो। यही नहीं, अभी और सुनिए। उस एक क्रूर व्यक्ति के की उपलब्धियों की बात करने लगे। कौन सी उपलब्धि की? नहीं, प्रशासक बताने लगे। कौन सी उपलब्धि? क्या है? अरे भाई, एक आदमी ने कह दिया 78 साल से तो कब्र वहीं थी, तब तो आपको पता नहीं लगा। और मुख्यमंत्री बेबस, अपनी बेबसी का भी इजहार करते हैं। अरे हमें तो प्रोटेक्ट करना होगा, ये कांग्रेस ने एएसआई संरक्षण दे दिया था, डबल इंजन सरकार है, हटाओ कब्र। कौन रोक सकता है आपको? देखिए, ये कब्र एक अलग इशू है। अच्छा, उस आदमी के नाम से, उसके चेहरे से, उसके कार्य प्रणाली से एक क्रूरता की विचारधारा है। ये मुद्दा उससे भी जुड़ा हुआ है। जब आप किसी ऐसे आदमी को ग्लोरीफाई करने लगते हैं, नथुराम गोडसे को जब ग्लोरीफाई किया जाता है, बीजेपी नथुराम गोडसे को ग्लोरीफाई करती है, वो ठीक होता है? राष्ट्रपिता के हत्यारे को ग्लोरीफाई नहीं किया जाता। अब बोल। किसका सदन से निलंबन हुआ? किसके खिलाफ कार्रवाई हुई? कहां हिंसा हो गई इस बात को लेकर? हम लोगों ने तो कहा है कि इस बात को हम लोगों ने अपने स्तर पे लगातार इसका विरोध किया, इसकी निंदा भी की है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये जो घटना घट रही है, ये जानबूझकर हिंदू मुसलमान किया जाता है। किसी भी सांप्रदायिक चश्मे से देखना ठीक नहीं है। सांप्रदायिकता के चश्मे से ही तो देखा जा रहा है। और ये कैलाश अर्जुन नागरे को श्रद्धांजलि देने का भी वक्त नहीं आया। वहां भी एक चिता जली, जिसे 2020 में आपकी ही सरकार सम्मानित करती घूम रही थी। वो पानी ना मिलने के चलते कि सिंचाई का पानी 14 गांवों में आ ही नहीं रहा, उसने आत्महत्या कर ली, खबर ही नहीं बनी।
कोई गया सुध लेने, उसके परिवार से मिला कोई सरकार में से? नहीं, हम लोग नहीं, मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। ये बात सच है कि उनका उठाया हुआ ये कदम जो है थोड़ा अतिता से भरा हुआ था। इतना एक नहर का पानी पहुंचाना और उसके लिए एक व्यक्ति की अपनी जान दे देना, मैं सोचता हूँ ये एक बहुत गंभीर बात है। नहीं भाई, डीसीपी से फोन पर बात कर रहे थे ना, विचार कर रही है, सूबे के मुख्यमंत्री, छोटा गया तो है। कैलाश के परिवार वालों से भी बात करते हुए थोड़े से वीडियो दिख जाते तो थोड़ी सी तसल्ली होती कि भाई किसानों को लेकर भी संवेदनशील है सरकार। हाँ, ये बात है। मैं सोचता हूँ कि इस मुद्दे पे आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब गंभीरता से विचार भी करेंगे और निश्चित रूप से संपर्क भी करेंगे। चलो, विचार अब करेंगे, कम से कम इसी बात का हमारे कार्यक्रम का ही संज्ञान ले लें तो कुछ भला करती हुई दिखाई देगी। लेकिन थैंक्स, लव यू।